हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस। स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस होता क्या है, कितने टाइप्स के स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइसेस हमने पढ़ने हैं, वो सब देखेंगे। हम इस वीडियो में पहले स्पेशल पर्पस टू टर्मिनल डिवाइस को डिस्कस करेंगे, जो कि है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो डिवाइसेस हैं इनका कुछ स्पेशल पर्पस है, उसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे एलईडीज मोस्टली ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, राइट। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है इसकी जिसकी वजह से ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एलईडी होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, आफ्टर दैट एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो बहुत ही डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं एलईडी को। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो व्हाट इज एलईडी, इंट्रोडक्शन टू द एलईडी। सबसे पहले देखते हैं एलईडी क्या है। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। अब ये लाइट एमिट करेगा ऐसा डायोड है। डायोड तो हमने पढ़ ही लिया था कि डायोड होता क्या है, इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली थी, बट क्या वो लाइट एमिट कर रहा था? वो लाइट तो एमिट नहीं कर रहा था। तो ये बिकॉज एलईडी एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि लाइट एमिट करता है, इसकी वजह से ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, राइट। ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये बहुत फास्ट है, इसका सिग्नल्स के साथ जो रिस्पॉन्स रहता है वो बहुत फास्ट रहता है, जिसकी वजह से अगेन इसकी वाइड एप्लीकेशंस है इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो ये जो दो रीजंस हैं इसकी वजह से एलईडीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टडी करना। सो इट इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग अ फेयरली नैरो बैंडविड्थ ऑफ विजिबल और इनविजिबल लाइट, राइट, बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड करंट एंड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड करंट और वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जिससे हमें एक चीज पता लगती है कि ये फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में नहीं वर्क करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये विजिबल और इनविजिबल लाइट, दोनों टाइप की लाइट को एमिट करता है। अगर मैं सिलिकॉन जर्मेनियम डायोड, जो बेसिक डायोड्स हैं, उनकी बात करूं तो ये इनविजिबल लाइट को एमिट करते हैं, बट अगर मैं एलॉय डायोड्स की बात करूं तो वो विजिबल लाइट को एमिट करते हैं। और ये जो विजिबल लाइट है इसकी बैंडविड्थ कम है, जिसकी वजह से इसकी एप्लीकेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। अगर हमें एक लाइट को दूर तक भेजना है तो हम इसे कर सकते हैं जब उसकी बैंडविड्थ कम हो, बहुत सारी पावर एक छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड हो, राइट। तो ये जो विजिबल लाइट एमिट करता है, कौन कौन से कलर की लाइट एमिट करता है? ऑरेंज, रेड, येलो और ग्रीन। इनविजिबल लाइट की बात करें तो इंफ्रारेड रीजन में ये लाइट एमिट करता है। अब जो पीएन जंक्शन लाइट एमिट करता है वो ऐसे ही एमिट नहीं कर देता है, इसके ऊपर कुछ आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगानी होगी, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये फोटॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये जस्ट एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अब नाउ कम्स द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, ल्यूमिनेंस मतलब कुछ लाइट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल चीज से रिलेटेड है। सो हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से लाइट एमिट करती है सेमीकंडक्टर से, right, due to the influence of electric field, this phenomena is called electroluminescence। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने और सेमीकंडक्टर से लाइट एनर्जी एमिट आउट हो गई, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। नाउ जो पीएन जंक्शन है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि चार्ज कैरियर्स आते हैं पीएन जंक्शन में, रिकम्बाइन करते हैं। जो पीएन जंक्शन है वो एक ऐसा एरिया है जहां से लाइट एमिट आउट होगी, क्योंकि उसी रीजन में जो चार्ज कैरियर्स है, कौन से दो चार्ज कैरियर्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन होल्स आएंगे और जो जंक्शन है वहां पर जाकर वो रिकम्बाइन करेंगे, जिससे एनर्जी रेडिएट होएगी। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं। वी नो कंडक्शन बैंड ऊपर होता है और वैलेंस बैंड नीचे होता है, होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं। तो इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में गैप है, जैसे ये कंबाइन हो जाएंगे, ये जो गैप है, ये गैप की एनर्जी रिलीज होएगी, और यही जो एनर्जी रिलीज होती है ये लाइट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है, राइट। तो जैसे ही हम एनर्जी अप्लाई करेंगे, जो होल्स हैं ये मूव कर और इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, वापस नीचे आ जाएंगे एंड
उनकी जैसे एनर्जी डिक्रीज होएगी फोटॉन्स की टर्म्स में एनर्जी रेडिएट हो जाएगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्क कैसे कर रहा है। एनर्जी लेवल ऑफ होल्स इज लेसर देन द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हम यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। बट जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमने अप्लाई करी है वो सबकी सब हमारी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, कुछ पार्ट इसका वेस्ट हो जाता है, राइट। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड। कहाँ पर वेस्ट हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में। रिकॉम्बिनेशन करने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, राइट। सो ये जो दो टाइप की एनर्जी है, हीट और रिकॉम्बिनेशन एनर्जी, ये हमारी यूजफुल नहीं है, हमारे को सिर्फ लाइट एनर्जी चाहिए, राइट। सो हम यहाँ पर एलॉय सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, जैसे गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस एलॉय सेमीकंडक्टर या गैलियम फॉस्फोरस एलॉय सेमीकंडक्टर। तो ये जो दोनों सेमीकंडक्टर है ये फोटॉन्स रिलीज करते हैं। अदरवाइज अगर मैं सिंपल सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूं तो वो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा, वो फोटोन विजिबल लाइट में एमिट नहीं करेगा, राइट। सो हमें एलॉय सेमीकंडक्टर्स यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हमें विजिबल लाइट आउटपुट पे जनरेट हो। नाउ कमिंग टू द एलईडी प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? पहली बात जो हमें पता है कि ये फॉरवर्ड बायस करंट या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाना पड़ेगा तभी काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले इसे फॉरवर्ड बायसिंग देनी है। और क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन क्या करेंगे? जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन विल मूव टुवर्ड्स द पी रीजन और वहां पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, जंक्शन तक पहुंचेंगे और दोनों रिकम्बाइन कर जाएंगे। एज दे क्रॉस द जंक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन, और जैसे ये रिकम्बाइन होते हैं एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, राइट। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन और होल को मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि वो जंक्शन तक पहुंच रहे हैं, जंक्शन पे जाते ही रिकम्बाइन कर जा रहे हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो नाउ हेयर वी रिक्वायर सम एनर्जी ऑल्सो, हमें कुछ एनर्जी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिलीज हो जाए when they combine। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जाकर कंडक्शन बैंड में रिकम्बाइन तो हो जाएंगे बट उन्हें वापस रिलीज करना पड़ेगा जिससे कि फोटोन रिलीज हो। अब सिलिकॉन जर्मेनियम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, तो सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रैक्टिकल यूज एज सच नहीं है। हमें जो एलईडीज बनाने होते हैं वो गैलियम फॉस्फोरस या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस एलॉय के बनाते हैं जो हमें विजिबल रेडिएशंस रिलीज करता है, और यही विजिबल रेडिएशंस हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम गैलियम फॉस्फोरस या गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से विजिबल रेडिएशंस रिलीज हो रही हैं, तो जो हमारा डायोड है उसे बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड और एलईडी। सो यहाँ पर हम किसी भी डिजायर्ड वेवलेंथ में लाइट को एमिट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? जो भी हमारे को डिजायर्ड वेवलेंथ है वहां पर लाइट को कैसे एमिट करवाएंगे? बाय प्रॉपर चॉइस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर हम सेमीकंडक्टर को प्रॉपरली चूज करें, हमें पता है कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये दोनों का डिफरेंस हर एक मटेरियल के साथ चेंज होता है। अगर मैं मटेरियल चेंज कर दूं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ये डिफरेंस चेंज हुआ तो एनर्जी इन दोनों के बीच में चेंज हो जाएगी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो हमें अगर मटेरियल चेंज करना है तो हमें ऑब्वियसली एट द आउटपुट हमें डिफरेंट वेवलेंथ मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करें, एलईडी कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हम एन टाइप ऑफ लेयर को डिपॉजिट करते हैं ओवर अ सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले हम एक सबस्ट्रेट लेना है, सबस्ट्रेट के ऊपर एन टाइप की लेयर डिपॉजिट कर देंगे, उसके ऊपर पी टाइप की लेयर को डिपॉजिट करेंगे बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट लिया, एन टाइप की लेयर इस पे डिपॉजिट कर दी, अब डिफ्यूजन प्रोसेस यूज करेंगे, इसके ऊपर पी टाइप की लेयर डिपॉजिट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मेटल कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं एन और पी दोनों रीजन पर, राइट। यहाँ पर हमारे पास एनोड कॉन्टैक्ट रहेंगे और कैथोड कॉन्टैक्ट रहेंगे। एनोड कॉन्टैक्ट कहाँ बनाते हैं? एट द आउटर एज ऑफ पी लेयर। पी लेयर हमारा कहाँ था? पी लेयर ऊपर वाला लेयर था, राइट। तो ऊपर वाले लेयर पर हम एनोड कॉन्टैक्ट बनाते हैं। जब आप एनोड कॉन्टैक्ट बनाएंगे आप यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, राइट। आपने देखा यहाँ पर खाली स्पेस छोड़ दिया, इनफ स्पेस इज लेफ्ट।
जिससे कि लाइट यहाँ से एस्केप करे। अगर लाइट उसके अंदर ट्रैप ही हो गई तो फायदा ही क्या हुआ लाइट जनरेट करने का। ये जो लाइट है इसे हमें बाहर भेजना पड़ेगा जिससे कि हम प्रैक्टिकल यूज कर सकें इस लाइट का। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ओपनिंग बना देते हैं, एक स्पेस छोड़ देते हैं मेटल कॉन्टैक्ट का, राइट। ये है हमारा एनोड कॉन्टैक्ट। अब जो कैथोड कॉन्टैक्ट है उसे कहाँ बनाएंगे, बॉटम ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट। हमारे पास P है, फिर N है और उसके नीचे सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के भी नीचे हम मेटल कॉन्टैक्ट बनाएंगे जो कि हमारा होगा कैथोड कॉन्टैक्ट। अब जो मेटल फिल्म है, मेटल फिल्म इंश्योर करेगी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो। यहाँ से जितनी रिफ्लेक्शन होगी उतनी ही लाइट एमिट हो जाएगी इस ओपनिंग से, राइट। तो रिफ्लेक्शन करेगा ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है। नाउ कमिंग टू द एलईडी एप्लीकेशन। एलईडी की बहुत सारी एप्लीकेशन है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में एज अ सोर्स यूज होता है एलईडी, राइट। तो अगर आपको देखना है कि एलईडी और लेजर के कैसे एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वाली प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। नाउ हेयर हम कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं, हम विजिबल लाइट यूज कर रहे हैं। हम कहाँ पर विजिबल लाइट को यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। और डिस्प्ले डिवाइसेस में एलईडी की बहुत वेरिड एप्लीकेशन है, लाइक वी हैव डिस्प्ले ऑफ द डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में जो डिस्प्ले होती है वो एलईडी की बनी होती है। कैलकुलेटर में जो डिस्प्ले होती है, इंस्ट्रूमेंट जो पैनल्स होते हैं उसमें जो हमें रीडिंग्स दिखती है वो सब हमारी एलईडी डिस्प्ले होती है। एंड टेलीफोन स्विच बोर्ड, इन सब में हमें एलईडी डिस्प्ले यूज करनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन सॉलिड स्टेट सर्किट लाइक सॉलिड स्टेट वीडियो डिस्प्ले। वीडियो डिस्प्ले में यूज होता है ये। इसके बाद इंफ्रारेड एलईडी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो अभी तक यूज नहीं करा। अभी तक हमने विजिबल लाइट को यूज करा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, बट इंफ्रारेड एलईडी का भी पोटेंशियल यूज हो सकता है एंड लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट। नाउ कमिंग टू द एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के लिए हमें करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा और पावर वर्सेस करंट ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैं करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ को देखूं तो कुछ पोटेंशियल बैरियर के बाद हमारा मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहाँ मैं फॉरवर्ड करंट की बात करूँ तो करंट बहुत ज्यादा होगा। बट यहाँ पर जो पावर एमिट आउट हो रही है वो माइक्रोवॉट में हो रही है। आप देख पा रहे हैं पावर बहुत कम एमिट आउट हो रही है, राइट। करंट हमारा मिली एम्पेयर में आ रहा है बट पावर बहुत कम है। तो यहाँ पर हम फॉरवर्ड बायस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, वही हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस सर्किट लिया हमने। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक शोइंग दैट इट इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन बर्गलर अलार्म्स। बर्गलर अलार्म्स में भी ये प्रैक्टिकल यूज है इसका। अगर अब मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को देखूं तो अगर फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएंगे तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरवर्ड करंट मिल रहा है मिली एम्पेयर में। आप देख रहे हैं करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत लेस है, वो माइक्रोवॉट में है। अब एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर हम दे रहे हैं या तो रिकॉम्बिनेशन या हीट में वेस्ट हो रही है, लाइट आउटपुट नहीं बन रहा है जिसकी वजह से आउटपुट पावर कम आ रही है। नाउ कमिंग टू द एलईडी इंडिकेटर। एलईडी इंडिकेटर कैसे बनता है, यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है। सर्किट को कैसे डिजाइन करा है, सर्किट में हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, सोर्स रेजिस्टेंस है, एलईडी है और उसके पैरेलल में हमने एक डायोड लगा दिया है। सर्किट इज डिजाइंड बाय वायरिंग इट इन इनवर्स पैरेलल विद नॉर्मल डायोड। इनवर्स पैरेलल बनाते हैं नॉर्मल डायोड के साथ। एक नॉर्मल डायोड लिया, डायोड को इससे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में लगाया। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास P साइड है तो यहाँ पर हमने N साइड लगा दी, यहाँ पर N है तो यहाँ P साइड लगा दी। अब ये हमने क्यों करा है, ये हमने इसलिए करा है ताकि डायोड रिवर्स बायस ना हो। जब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाए सारा का सारा करंट यहाँ से चला जाए। ऐसा क्यों होगा, तब ये डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। लाइक लेट सपोज यहाँ पर हमने नेगेटिव वोल्टेज दी तो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ देते ही जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एलईडी रिवर्स बायस हो जाएगा। क्योंकि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है। सारा करंट लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू मूव करेगा और सारा करंट डायोड D1 के थ्रू मूव करेगा, एलईडी में कोई करंट मूव नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस यूज करा है ये हाफ होना चाहिए रिलेटेड टू द डीसी सर्किट, राइट। सो नाउ कमिंग टू द एलईडी एडवांटेजेस। इस सर्किट के एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर हमें बहुत कम वोल्टेज चाहिए और करंट अच्छा प्रोड्यूस हो जा रहा है। ये तो हमने देख ही लिया था वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से। वोल्टेज रेंज है 1 to 2 वोल्ट बस, और करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 5 से 20 मिली एम्पेयर तक, जो कि बहुत ज्यादा है। इसकी आउटपुट पावर लेस देन 150 मिली वॉट है, तो जिसकी वजह से जो हमारा जो डिवाइस है वो किसी भी एक्सेस हीट की वजह से किसी भी सर्किट में डैमेज नहीं मचा पाएगा, राइट।
तो इसमें हीट की वजह से कोई डैमेज प्रोड्यूस नहीं होएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका प्रैक्टिकल यूज है। जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 10 नैनोसेकंड है, जो कि बहुत कम है। इस डिवाइस को कोई हीटिंग या कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए होता है। जैसे ही आप इसको कोई सिग्नल सप्लाई करेंगे वैसे के वैसे ही ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। कोई हीटिंग टाइम नहीं चाहिए, कोई वार्म अप टाइम नहीं चाहिए। बहुत मिनिएचर है साइज में, साइज छोटा है तो इसका वेट भी कम है, राइट। और ये जो डिवाइस हमारा बना है ये रग्ड कंस्ट्रक्शन है, विच मीन्स ये शॉक वाइब्रेशन सब टॉलरेट कर सकता है। इसका लाइफ स्पैन मोर देन 20 ईयर्स है, तो अगेन इट इज एन एडवांटेज। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज, वॉट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एलईडी। यहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी एक्सेस वोल्टेज दिया तो करंट बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है, तो जिससे कि डिवाइस डैमेज होने का खतरा रहता है, राइट। सो डिवाइस डैमेज होने से बचाने के लिए हमें वोल्टेज को बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा, राइट, विच इज़ अ डिसएडवांटेज। इतनी रेगुलेटेड वोल्टेज प्रोड्यूस करना बहुत कॉस्टली हो सकता है। मच वाइडर बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू द लेजर। अगर मैं लेजर की बात करूं, उसकी जो लाइट एमिटेड होएगी वो स्टिम्युलेटेड एमिशन से होती है। और ये स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या है, लेजर क्या है, ये मैंने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में डिस्कस कर रखा है। अगर आप बहुत क्यूरियस हैं जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो जो लेजर है, लेजर की जो लाइट एमिट हो रही है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल लाइट है, बहुत ही नैरो बैंडविड्थ है एज कम्पेयर टू एलईडी। तो मोस्टली हम लेजर को बहुत सारे एप्लीकेशंस में एलईडी से रिप्लेस कर चुके हैं। आफ्टर दैट जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आउटपुट पावर, वेवलेंथ सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आया है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।